अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.4 जो कि सिमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। सिमेट्रिक फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि इसमें अगर रूट्स को चेंज कर दें तो फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं आता। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 2, बीटा की 1 तो 2 + 1 3, तो अगर रूट्स को चेंज कर दें बीटा प्लस अल्फ़ा, बीटा 1 अल्फ़ा 2 तो 1 + 2 क्या आ जाएगा 3। तो फंक्शन पे कोई चेंज नहीं आया। ऐसे फंक्शंस को कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है। a = 1, b = p, c = q। Let alpha beta be the roots of the equation. Sum of the root is equal to -b/a। b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की। Sum of the root is equal to -p। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू q। फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। ये क्वेश्चन है, ये हमने फाइंड करना है। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर वैसे ही +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा, ये खुद ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। जितनी वैल्यू ऐड की उतनी ही वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, तो इस फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसकी मिसाल इसी तरह है कि अगर एक जग है तो उसमें से अगर एक गिलास पानी का निकाल लें और दोबारा एक गिलास फिर पानी का उसमें डाल दें तो जग पे तो कोई फ़र्क नहीं ना आएगा पानी में। इसी तरह जितनी वैल्यू हमने ऐड की उतनी ही वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी। इसको इसलिए किया कि अब हमारे पास ये a² + b² + 2ab, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो गया। a + b होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज किया, -2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, -p² वैसे ही -2 अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की, -p का स्क्वायर क्या हो गया p² -2q। पार्ट 2 है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, ये फाइंड करना है। इक्वेशन ए की है, क्वेश्चन 1 की इक्वेशन ए की है। सिमेट्रिक फंक्शन चेंज हो रहे हैं तो इसमें अल्फ़ा बीटा कॉमन लिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा वैसे ही अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा, जितनी वैल्यू ऐड की उतनी ही सब्ट्रैक्ट कर दी। ये फार्मूला क्लोज किया, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की q, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की -p² -2q। q वैसे ही -p का स्क्वायर पॉजिटिव, p² -2q। 3 है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लिया, एलसीएम को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा बचेगा। अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस एलसीएम को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा बचेगा। बीटा को जब बीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा, जितनी वैल्यू ऐड की उतनी ही सब्ट्रैक्ट कर दी, ओवर अल्फ़ा बीटा। ये a + b होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज किया, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पार्ट 1 में फाइंड की है, वो पुट की, -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की, q अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की q, -p का स्क्वायर क्या हो गया पॉजिटिव p² -2q ओवर q। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 ओवर q को साइड पे लिख दिया, p² -2q। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है। इक्वेशन क्या है, 4x² - 5x + 6 = 0, a = 4, b = -5, c = 6। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू -b/a, b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5/4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू c/a, c की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की। इसको 2 पे डिवाइड किया 3 आ गया, इसको 2 पे डिवाइड किया 2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 3/2। फाइंड क्या करना है, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। एलसीएम ले लिया, एलसीएम को जब अल्फ़ा पे डिवाइड करेंगे तो बीटा बचेगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, बीटा आ गया। एलसीएम को जब बीटा पे डिवाइड करेंगे तो बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो अल्फ़ा आ गया। इसको अल्फ़ा को पहले लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की 5/4, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की 3/2। 5/4 वैसे ही तो ये डबल बटा आ गया, तो इस ये जो नीचे वाली वैल्यू ये उल्ट हो जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे।
तो 2/3 हो गया। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 5 1 द 5, 3 2 द 6। पार्ट 2 है अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर। ये प्रोडक्ट है अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, इसको लिख लिया अल्फ़ा बीटा होल स्केयर। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 3/, पुट की 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4। पार्ट 3 है 1/अल्फ़ा स्केयर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्केयर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर। एलसीएम ले लिया। एलसीएम को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा स्केयर से अल्फ़ा स्केयर कट जाएगा, बीटा स्केयर से एक बीटा कट जाएगा, एक बीटा बचेगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा आ जाएगा। फिर एलसीएम को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो बीटा स्केयर के साथ बीटा स्केयर कट जाएगा, अल्फ़ा स्केयर के साथ एक अल्फ़ा कट जाएगा, एक अल्फ़ा बचेगा। अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा। इसको अल्फ़ा को पहले लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर का प्रोडक्ट है, इसको लिख लिया अल्फ़ा बीटा होल स्केयर। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की 5/4, अल्फ़ा बीटा के प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की 3/2 स्केयर, 5/4 वैसे ही, 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, 5/4 वैसे ही। तो ये डबल बटा आ गया, तो ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो 4 ऊपर तो 9 नीचे, ये वैल्यू उल्ट हो जाएगी, 4 ऊपर 9 नीचे, 4 से 4 कट गया, आंसर क्या आ गया 5/9। पार्ट 4 है अल्फ़ा स्केयर ओवर बीटा प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। एलसीएम ले लिया। एलसीएम को जब बीटा पे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा को अल्फ़ा स्केयर से मल्टीप्लाई करवाएंगे अल्फ़ा क्यूब। एलसीएम को जब अल्फ़ा पे डिवाइड करेंगे अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा को जब बीटा स्केयर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बीटा क्यूब। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो वैसे ही +3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा ये खुद ऐड किया और इतनी ही वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया a प्लस बी क्यूब का, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की 5/4 क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा की प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की 3/2, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की 5/4, प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की 3/2। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, -3 3 द 9, 9 5 द 45, 4 2 द 8 और 3/2 वैसे ही। इसका 64 एलसीएम ले लिया। एलसीएम को जब 64 पे डिवाइड करेंगे तो 1 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, माइनस एलसीएम 64 को 8 पे डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 को जब 45 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 360 ओवर 3/2। 360 में से 125 को माइनस किया तो -235, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा, ओवर 64 वैसे ही। अब ये डबल बटा आ गया, तो जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये 2/3 हो गई, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 2 द 4, -235, 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 96। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है। इक्वेशन क्या है LX स्केयर प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू L, B इज इक्वल टू M, C इज इक्वल टू N, सम ऑफ द रूट माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, सम ऑफ द रूट क्या आ गया -m ओवर l, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू पुट की n, ए की वैल्यू पुट की l, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया n ओवर l। क्वेश्चन क्या है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर कॉमन ले लिया है तो क्या बचा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर का प्रोडक्ट है तो इसको लिखा अल्फ़ा बीटा होल स्केयर, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा होल स्केयर की वैल्यू n ओवर l पुट की होल स्केयर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की -m ओवर l, n का स्केयर n स्केयर हो गया, l स्केयर मल्टीप्लाई किया -m ओवर l, ये इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -m n स्केयर, l को l स्केयर से करेंगे तो l क्यूब। पार्ट 2 है 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर। एलसीएम लेंगे अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, एलसीएम को जब अल्फ़ा स्केयर पे डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा स्केयर कट जाएगा, बीटा स्केयर बचेगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बीटा स्केयर प्लस एलसीएम को बीटा स्केयर पे डिवाइड करेंगे तो बीटा स्केयर कट जाएगा, अल्फ़ा स्केयर बचेगा, अल्फ़ा स्केयर से 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अल्फ़ा स्केयर।
इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर वैसे ही प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, जितनी वैल्यू ऐड की उतनी सब्ट्रैक्ट कर दी, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, इसे क्लोज करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा के प्रोडक्ट को लिखा अल्फ़ा बीटा होल स्केयर। अब वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस m ओवर l स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू n ओवर l का स्केयर, स्केयर ओपन किया, m स्केयर l स्केयर माइनस 2 n ओवर l, ये n स्केयर l स्केयर, n स्केयर l स्केयर वैसे ही l स्केयर एलसीएम लिया, एलसीएम को जब l स्केयर पे डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 को m स्केयर से मल्टीप्लाई किया, m स्केयर माइनस l स्केयर को l पे डिवाइड करेंगे तो एक l कटेगा, एक बच जाएगा, उसको माइनस 2n से मल्टीप्लाई करवाया तो 2nl आ गया। स्केयर माइनस 2nl ओवर l स्केयर वैसे ही, ये डबल बटा तो ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई में l स्केयर ऊपर n स्केयर नीचे, l स्केयर से l स्केयर कट जाएगा, m स्केयर माइनस 2nl ओवर n स्केयर, 1 ओवर n स्केयर m स्केयर माइनस 2nl, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं।